स्टूडेंट्स, हम ग्रास हॉपर और लोकस्ट से संबंधित एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं और उसमें हमने नॉर्मल इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट के बारे में और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसकी बॉडी के बाहर से सेगमेंटेशन जो है उसके बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम माउथ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो माउथ पार्ट्स ऑफ ग्रासहॉपर और लोकस्ट से शुरू होती है। माउथ पार्ट्स जो हैं लोकस्ट के, ये वेंट्रली अटैच रहते हैं हेड के और प्री ओरल कैविटी में चारों तरफ पाए जाते हैं। ये चूविंग और मैंडिबुलर टाइप के हैं और जो क्योंकि ये वेजिटेबल्स को बाइट करता है, काटता है और फिर उनको चबाता है, तो उसके लिए ये अडेप्टेड हैं इसके माउथ पार्ट्स। मेनली जो इसके माउथ पार्ट्स हैं वो हैं लेब्रम, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल, मैक्सिली और लेबियम। लेब्रम या अपर लिप जो है ये एक ब्रॉड रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह है। आप यहाँ डायग्राम में देखते रहिए जो मैंने यहाँ आपको शो कर रखा है। ऊपर आपको लेब्रम दिखाई दे रहा है जो कि एक चौड़ी रेक्टेंगुलर मतलब आयत के आकार की प्लेट की तरह है और क्लाइपस के वेंट्रल एजेस की तरफ ये अटैच्ड रहती है। उसके बाद हाइपोफेरिंग्स है, आपको डायग्राम में बीच में दिखाई दे रहा है। ये मीडियन है, मेम्ब्रेनस है, टंग लाइक है, जीभ की तरह की स्ट्रक्चर है जो कि लेब्रम के नीचे पाई जाती है। उसके बाद मैंडिबल्स हैं, आपको दोनों साइड दो मैंडिबल्स दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। मैंडिबल्स जो हैं बिलो चिक के नीचे दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं। ये लार्ज, हैवी, ट्रायंगुलर शेप के डार्क कलर के जॉ या मैंडिबल्स हैं। हार्ड हैं, होनी हैं और इनकी इनर मार्जिन जो है वो टूथ होती है, उस पर टीथ पाए जाते हैं जो कि च्यूइंग के लिए, फूड की च्यूइंग के लिए, उसको चबाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैक्सिली है, दोनों साइड दो मैक्सिला पाई जाती है। मैंडिबल्स के पीछे पेयर ऑफ मैक्सिली पाई जा रही है। हर एक मैक्सिला जो है कई सारे पार्ट्स की बनी हुई है। बेसल पार्ट कार्डो, मिडल स्टाइप्स और डिस्टल जो है इलोंगेटेड कर्व्ड लेसिनिया और एक राउंडेड गैलिया। इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं जो आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। मैक्सिला की अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो लेसिनिया, गैलिया, मैक्सिलरी पल्प्स और कार्डो और स्टाइप्स, ये सारी स्ट्रक्चर जो है इसकी यहाँ पे नज़र आ रही है। लास्ट में लेबियम है, ये एक चौड़ा मीडियन लोअर लिप है जिसको कि लेबियम कहते हैं। ये एक फ्यूज सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिली है, ऐसा माना जाता है कि मैक्सिला ही है जो कि फ्यूज हो गए हैं। ये एक बेसल सबमेंटम, सबसे नीचे की तरफ सबमेंटम, उसके बाद सेंट्रल मेंटम, दो मूवेबल्स के फ्लैप्स, लिग्यूली एंड तीन जो है सेगमेंटेड सेंसरी लेबियल पल्प्स दोनों साइड पे, इन सब स्ट्रक्चर्स का मिलकर बना हुआ होता है। सब मेंटम नीचे, फिर मेंटम और ऊपर की तरफ लिग्यूली और साइड्स में जो है लेबियल पल्प्स जो कि तीन सेगमेंट्स के बने हुए हैं। इस प्रकार की इसकी लेबियम की स्ट्रक्चर होती है। लेब्रम और लेबियम जो दो हैं, स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया लेब्रम और ये लेबियम, ये दोनों मिलकर फूड को होल्ड करने का काम करते हैं बिटवीन द मैंडिबल्स एंड मैक्सिली, ग्राइंडिंग का काम करता है इसको। मैंडिबल और मैक्सिली के बीच में ये होल्ड करेंगे और उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो इस प्रकार से ये इसके माउथ पार्ट्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये वर्क करते हैं। ये आपको मैंने इसका जो स्ट्रक्चर जो बाहर से नज़र आता है वो आप यहाँ देखिए, हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा हुआ है। एंटेना नज़र आ रहे हैं, थोरैक्स पार्ट पर फोर लेग और मिडिल लेग नज़र आ रहे हैं। एब्डोमेन पर हाइंड लेग्स नज़र आ रहे हैं जो फीमर्स और टिबिया से बने हुए हैं और पीछे की ओर आपको फोर विंग्स नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार की इसकी जो है आउटर स्ट्रक्चर लोकस्ट की नज़र आती है। ये डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ जो कि ओरिजिनली ये इस प्रकार का नज़र आता है। यहाँ आप देखिए इस तरह से इसकी एक एक जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आती है। अब हम बात करें, ये हमने इसके हेड सेगमेंट की बात करी कि हेड सेगमेंट में कंपाउंड आइज पाई जाती है, ओसिली पाई जाती है, एंटेना पाए जाते हैं। ये सब मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। और माउथ पार्ट्स की हमने आज बात करी। अब हम बात करें इसके सेकेंड सेगमेंट की, विच इज़ कॉल्ड एज थोरैक्स, जो कि थोरैक्स कहलाता है।
थोरेक्स बॉडी का मिडल रीजन है, ये हेड और एब्डोमेन से अटैच रहता है बाय सम फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, कुछ फ्लेक्सिबल जॉइंट्स के द्वारा ये दोनों तरह से जो है अटैच रहता है। एक तरफ हेड से जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ ये एब्डोमेन से जुड़ा हुआ होता है। ये 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। सबसे आगे जो बड़ा है वो लार्ज प्रोथोरेक्स कहलाता है, देन मीजोथोरेक्स है, और पीछे की तरफ जो है वो मेटाथोरेक्स है। मतलब सबसे बड़ा एंटीरियर प्रोथोरेक्स, देन मिडिल में मीजोथोरेक्स, और जो पीछे की तरफ है पोस्टीरियर वो है मेटाथोरेक्स। एक्सोस्केलेटन, अगर हम इन सेगमेंट्स की बात करें तो कई तरह स्क्लेराइड्स से बना हुआ रहता है। इसका एक्सोस्केलेटन जो है ये सेवरल स्क्लेराइड्स का बना हुआ है। डोर्सल रीजन और टर्गम जो है, जिसको प्रोनोटम कहते हैं, वो बनाता है प्रोथोरेक्स रीजन, जिसको कि प्रोनोटम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा है, सेडल लाइक है, और 4 फ्यूज्ड स्क्लेराइड्स का बना हुआ रहता है। प्रीसेक्टम, सेक्टम, स्क्यूटुलम एंड पोस्ट स्क्यूटुलम, इस तरह से। फिर जो लेटरल रीजन है वो प्लूरोन कहलाता है। ये दोनों साइड्स पे पाया जाता है और 3 स्क्लेराइड्स का बना हुआ है, एपिस्टर्नम, एपिमेरोन एंड पेरेप्ट्रॉन। वेंट्रल पार्ट जो है वो स्टर्नम कहलाता है, एंड इसमें जो है एक सिंगल स्क्लेराइड प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये एक सिंगल स्क्लेराइड का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये प्रोनोटम, प्लूरोन और स्टर्नम 3 भागों में बटा हुआ इसका एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। 2 पेयर स्मॉल स्लिट लाइक स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, जो कि थोरेक्स के साइड्स में पाए जाते हैं नियर द वेंट्रल मार्जिन। पहला पेयर जो है वो प्रो एंड मीजोथोरेक्स के नीचे पाया जाता है, ब्लो प्रोनोटम, और दूसरा पेयर जो है वो मीजो एंड मेटाथोरेक्स के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 2 जो हैं स्पाइरिकल्स इसमें पाए जाते हैं। 3 पेयर लेग्स के पाए जाते हैं। हर एक थोरेसिक सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, क्योंकि ये 3 सेगमेंट का बना हुआ है तो हर एक पे एक एक लेग पाया जाता है। तो इस प्रकार से 3 पेयर्स, 1 ऑन ईच सेगमेंट पाए जाते हैं, तो 3 पेयर्स लेग्स के पाए जाते हैं। 5 सेगमेंट्स के बने हुए इसके लेग्स होते हैं। अगर लेग की स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये 5 सेगमेंट का बना हुआ होता है। कॉक्सा, बेसल कॉक्सा है, उसके बाद टॉर्केंटर, छोटा सा टॉर्केंटर है, उसके बाद एक लार्ज एंड स्टाउट फीमर, देन एलोंगेटेड स्पाइनी टिबिया एंड टॉर्सिस। इस प्रकार से ये 5 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। लेटरल क्लॉज जो हैं इसके, उनमें पैड्स पाए जाते हैं। 2 मतलब लेटरल क्लॉज पाए जाते हैं, और इन लेग्स पे इसके पैड्स पाए जाते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग। ये जो लेग्स हैं ये इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि ये वॉकिंग और क्लाइंबिंग में यूज़ होते हैं। और पावरफुल मेटाथोरेसिक लेग्स हैविंग लार्ज मस्कुलर फीमर एंड एलोंगेटेड टीबिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर जंपिंग और लीपिंग। जंपिंग और लीपिंग में वो यूज़ होते हैं, जो इसके जिनमें कि एलोंगेटेड टीबिया और मस्कुलर फीमर जो है वो पाई जाती है। तो ये कंपैरेटिवली जो मेटाथोरेसिक लेग्स हैं, सेकंड पेयर जो है वो पावरफुल है, और ये फिर जंपिंग और लीपिंग के इसको अडोप्टेड कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें लेग्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसके बाद 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं इन मीजो एंड मेटाथोरेक्स। दे अराइज डोर्सोलेटरली। ये विंग्स जो हैं मीजोथोरेक्स में और मेटाथोरेक्स में पाए जाते हैं, और ये अराइज होते हैं डोर्सोलेटरली। स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। फोरविंग जो है, जिसको कि मतलब 2 विंग्स है, एक फोर विंग है और दूसरा जो है वो हाइंड विंग है। जो फोर विंग है वो टेगमिना कहलाता है, और जो हाइंड विंग्स है दे आर कॉल्ड एज मेटाथोरेसिक विंग्स। जो टेगमिना है नैरो है, हार्डन्ड है, लेदरी है, इट इज़ नॉट यूज फॉर फ्लाइट, और ये हाइंड विंग्स को कवर करने के काम आता है, केवल उनकी कवरिंग की तरह काम आता है। जबकि अगर हम हाइंड विंग्स को देखें तो वो लार्ज हैं, ब्रॉड हैं, मेम्ब्रेनस हैं, एंड दे आर यूज फॉर फ्लाइट। वो जो है फ्लाइट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और रेस्ट के समय ये फोल्डेड हो जाते हैं लाइक अ फैन अंडर द फोर विंग के नीचे जो है ये छुपे हुए पाए जाते हैं। तो मीजोथोरेसिक फोर विंग्स टेगमिना कहलाते हैं, और जो मेटाथोरेसिक हाइंड विंग्स जो हैं वो मेटाथोरेसिक विंग्स कहलाते हैं। पर टेगमिना उड़ने में इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हाइंड विंग्स है वही इम्पॉर्टेंट है, टेगमिना सिर्फ कवर करने के काम आते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है वो विंग्स जो हैं वो नज़र आते हैं।
यहाँ आप देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है इसकी फीमेल ग्रास हॉपर की, जिसमें आपको हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन नज़र आ रहा है। हेड में सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटेना नज़र आ रही हैं। देन टेम्पेनम थोरेक्स में है, जो अभी हमने बात करी, 4 विंग्स हाइंड विंग्स को कवर किए हुए हैं। एयर सेक्स है, जो स्पाइरिकल्स जिनकी मैंने आपको बात करी वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इस प्रकार से इसकी फीमेल ग्रास हॉपर की स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली नज़र आती है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें नज़र आती हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एब्डोमेन है। एब्डोमेन 11 सेगमेंट्स का बना हुआ है। सिलेंड्रिकल इसकी स्ट्रक्चर है। हर एक सेगमेंट डोर्सल टेगमेन और वेंट्रल स्टर्नम का बना हुआ है। प्लूरा नहीं पाई जाती। टेम्पेनम लेटरल साइड पे फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के लेटरल साइड में पाया जाता है। ओवेल होता है और ये एक कवर किए हुए रहता है ऑडिटरी सैक, और हियरिंग का जो इसका ऑर्गन है उसको कवर किए हुए रहता है। 8 पेयर स्पाइरिकल्स है। फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। बिहाइंड 10th सेगमेंट और आइदर साइड जो है स्मॉल प्रोसेसेस पाए जाते हैं, उन्हें एनल सर्कस कहते हैं। 11th सेगमेंट जो है वो सुप्रा एनल प्लेट बनाता है, जो कि एनएस को कवर किए हुए रहती है। तो इस प्रकार इसका जो है एब्डोमेन रीजन वो नज़र आता है, 11 सेगमेंट का बना हुआ। यहाँ आपको स्पाइरिकल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करें तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया जो है वो पाए जाते हैं। टर्मिनल एब्डोमिनल सेगमेंट्स मॉडिफाइड जाता है दोनों सेक्सेस में मेटिंग के लिए और एग लेइंग के लिए। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को दर्शाता है। जो मेल है स्मॉल साइज़ का है, फीमेल कंपैरेटिवली लार्ज साइज़ की है। मेल का टिप ऑफ एब्डोमेन राउंडेड है, इसका जो है टैपरिंग है पॉइंटेड है फीमेल का। मेल में एब्डोमेन में 2 शॉर्ट प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, एनल सर्कस जो कि बिगर हैं और बाइफिड हैं, 2 भागों में बटे हुए हैं। जबकि फीमेल में एब्डोमिनल टर्मिनेट्स इनटू 3 पेयर्स ऑफ काइटिनस प्लेट, 3 पेयर काइटिनस प्लेट पाई जाती है, 2 पेयर लार्ज और 1 पेयर छोटी। और ये जो है वॉल्व बनाते हैं एग लेइंग के एपरेटस के लिए और ओविपोजिटर के लिए, जो एक तरह से वॉल्व का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार बाहर से भी इसमें सेक्सुअल मॉर्फिज्म जो है, डायमॉर्फिज्म जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ देखिए आप, ये इसमें नज़र आ रहा है आपको एब्डोमेन मेल फीमेल का ग्रासहोपर का जो डिफरेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है। ए में आपको लेटरल व्यू और बी में डोर्सल व्यू मेल का नज़र आ रहा है, जबकि सी और डी में आपको जो है ये फीमेल का नज़र आ रहा है। जो हमने बात करी, ये ओविपोजिटर की पोजीशन यहाँ नज़र आ रही है और यहाँ आप देखिए ये डिफरेंट तरह का दिखाई दे रहा है, सर्कस नज़र आ रहा है इसमें। तो इस प्रकार से इसको बाहर से देख के भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल और फीमेल है। बॉडी कैविटी जो है इसकी एक ट्रू सिलोम नहीं होती, बल्कि एक होमोसील पाई जाती है, जो कि हीमोलिम्फ से या ब्लड से भरी हुई रहती है। ऑर्गन सिस्टम इस हीमोसील में ही पाया जाता है। और एडल्ट में सिलोम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैविटी ऑफ गोनेट्स। गोनेट्स की जो कैविटी है वही एक तरह से सिलोम पाई जाती है। मसल्स इसकी सॉफ्ट डेलिकेट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। मसल्स आर ग्रुप्ड स्पेशली फॉर द मूवमेंट ऑफ माउथ पार्ट्स, विंग्स, लेग्स एंड ओविपोजिटर। इनके लिए ये इनके मूवमेंट के लिए मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमने इसकी जनरल स्ट्रक्चर की और जनरल आउटर स्ट्रक्चर की बात करी, जो जो चीज़ें इसमें नज़र आती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे और हम डाइजेस्टिव सिस्टम से इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।